माय यूट्यूब चैनल व्योम स्टडी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सहजातीय क्रियाएं पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कृदंत क्रियाएं। कृदंत क्रियाएं क्या होती हैं? क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय, क्रिया शब्दों में धातु है, धातु शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द, कृत प्रत्यय लगता है, कृत प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। जैसे क्रिया है चल, चल में जैसे चलना, चलता, चलकर, ये कृदंत क्रियाएं कहलाएंगी। लिख है जैसे लिखना, लिखता, लिखकर, ये आदि कृदंत क्रियाएं कहलाएंगी। जो धातुओं के पीछे जो प्रत्यय जुड़ते हैं और उनसे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। तो जो ये क्रिया है कृदंत क्रियाएं हैं, चलना, लिखना, जैसे पढ़े, पढ़ना इत्यादि। अगला है काल के आधार पर क्रिया के भेद। जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के तीन भेद हैं। तीन भेद हैं। काल का मतलब समय का बोध कराने वाले। तो फर्स्ट नंबर पर भूतकालिक क्रिया, जो भूतकाल का बोध कराती हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकालिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, पिताजी बाजार गए, गए के नीचे अंडरलाइन करनी है। बगीचे में फूल खिला, तो खिला के नीचे अंडरलाइन करनी है। इन क्रियाओं से भूतकाल का, बीते हुए समय का बोध होता है, इसलिए इन्हें भूतकालिक क्रियाएं कहते हैं। सेकंड नंबर पर वर्तमान कालिक क्रिया, जो वर्तमान में जो कार्य हो रहा है उसका बोध कराती हैं, उन्हें वर्तमान कालिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। वर्तमान समय में जो कार्य हो रहा है, संपन्न हो रहा है, उसका बोध कराती हैं, वो क्रियाएं वर्तमान कालिक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण देखो, मनीष पत्र लिख रहा है, गीता हॉकी खेल रही है। इसमें मनीष पत्र लिख रहा है, गीता हॉकी खेल रही है, तो वर्तमान में ये कार्य हो रहे हैं जो वर्तमान काल का, कल काल के मतलब समय का बोध कराते हैं, उन्हें वर्तमान कालिक क्रियाएं कहते हैं। थर्ड नंबर पर भविष्यकालिक क्रिया, जो भविष्य काल का बोध कराती है, आने वाले समय में होने वाले कार्य का बोध कराती है, उन्हें भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है उसे हम भविष्यकालिक क्रियाएं कहते हैं। आने वाले समय का अंडरलाइन कर सकते हो। उदाहरण, राधा गीत गाएगी, पिताजी दिल्ली जाएंगे। गए नहीं है वो, जाएंगे। आने वाले समय का बोध हो रहा है, इसलिए इन्हें भविष्यकालीन क्रियाएं कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्रियाएं दे रही हूँ, कुछ उदाहरण दे रही हूँ, वो बताना है अकर्मक अथवा सकर्मक क्रियाएं बताइए इनमें। ये उदाहरण है आपके लिए। अब तक मैंने जो क्रियाएं पढ़ाई हैं उनको आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, इसका पता चलेगा जब इन उदाहरणों को आप सही तरह से करोगे। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, इनमें आपको अकर्मक क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया कौन सी है, ये बताने हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर खरगोश दौड़ रहा है, ये कौन सी क्रिया है? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये क्रिया आपको बतानी है। वह अपनी बहन को नृत्य सिखवा रहा है, राम ने चिल्लाकर कहा, मोर नाच रहा था। तो ये जो वाक्य दिए हुए हैं इनमें आपको अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं पहचाननी है। इसी प्रकार से मुख्य तथा सहायक क्रियाएं बताइए। मुख्य तथा सहायक क्रियाएं बताइए।
कुछ उदाहरण मैंने दे रखे हैं, यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, मैं उसे समझदार समझता था, वह खा लिया करता है, वह गा रहा है, वह गा लिया करता है, वह खाना खा चुका है। इस तरह से जो ये वाक्य हैं, इनमें आपको बताना है कि मुख्य क्रिया कौन सी है, सहायक क्रियाएं कौन सी हैं। अन्य क्रियाएं जैसे समापिका, असमापिका, संयुक्त, प्रेरणार्थक आदि क्रियाएं, वो आपको इन वाक्यों में बतानी है कि कौन सी सहायक क्रिया है, या कौन सी समापिका है, कौन सी संयुक्त है, कौन सी प्रेरणार्थक है। जैसे फर्स्ट है ये, घुड़सवार ने घोड़े को तेज दौड़ाया। तो यहाँ अंडरलाइन कर लेना, इससे पता चल जाएगा आपको कौन सी जो क्रिया है। बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, वह बैठे बैठे ही सो जाता है, मैंने पुस्तक खरीद ली, आप कल तक अवश्य आ जाइए। इस तरह से जो ये मैंने उदाहरण दिए हैं आपको, ये जो ऊपर और यहाँ लास्ट में देखो, ये जितने भी उदाहरण हैं ये आपको करने हैं। इससे आपको पता चलेगा कि क्रिया कहाँ तक आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। तो ये जो क्रिया का टॉपिक है वो आज यही समाप्त होता है। और ये क्रिया में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। धन्यवाद।